वीडियो में हम बात करेंगे उन भाइयों की जो अपना मुल्क छोड़ के यूएई में आते हैं हलाल रोज़गार के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं इकरा कास व्लॉग्स। आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, खास तौर पे उन भाइयों के लिए जो पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी हूं और मेरा दिल करा था कि मैं इस टॉपिक पे लाजमी बात करूं, क्योंकि यहाँ पे आके लोग बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना पंजाबी में, खज्जल ख्वार होते हैं। तो आप ख्वारी से बचें, उसके लिए आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी। और इसके अलावा आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कॉपी पेंसिल लेके बैठें, ताकि आप मेरा एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड अच्छे तरीके से समझ सकें। इस बात में कोई शक नहीं है, इस मुल्क ने बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाइयों को रोज़गार दिया है। हमारे मुल्क में बहुत से घर इस मुल्क की वजह से आबाद हैं, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। खासकर हमारी जो लेबर का तबका है ना, जिसने, और कोई यूरोपियन कंट्री जाना बहुत मुश्किल होता है, यूके कनाडा जाना बहुत मुश्किल होता है, इस मुल्क ने उनको भी एक्सेप्ट किया है। इस चीज़ में कोई शक नहीं है, यहाँ पे लेबर की बहुत डिमांड है, खासकर पाकिस्तानी लेबर की। लेकिन इस मुल्क से रिलेटेड इस तरह की एक्सपेक्टेशंस लेके आना कि मैं जाते ही सेट हो जाऊंगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, ये गलत है। हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। आप यहाँ पे ज़िंदगी के 10 साल, 12 साल, 20 साल भी लगा लें, तो आपने अपनी लिए रेजिडेंसी बाय करनी है, अपना वीज़ा आपने ख़रीदना है और यहाँ पे आप रह सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आपको यहाँ पे नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। पहले नंबर पे तो जो लोग नेशनैलिटी के उस चक्कर में आते हैं ना कि हम अब शायद अरबी हो जाएंगे तो ये बात गलत है, ठीक है। आप जिस मुल्क के हैं, जहाँ के हैं, आपने वहीं का रहना है। ना आपका पासपोर्ट चेंज होगा, ना आपकी कोई रेजिडेंसी चेंज होगी, कुछ नहीं चेंज होगा। आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा, 2 साल का वीज़ा लगता है, तो आपको उस पर रहना पड़ेगा। या अगर आप विज़िट पे हैं तो विज़िट भी 3 महीने का, 2 महीने का लगता है, जितने का आप लगवा लें। तो आपका विज़िट पूरा हो जाएगा तो आप यहाँ से जाएंगे। और अगर आप नहीं जाते, उस सूरत में आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है। यहाँ पे रहना इतना आसान नहीं है, समझ लें अगर एक दिन भी ऊपर हो रहा है ना, तो आपको उसका फ़ाइन पे करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे, आपने किसी के सुनहरी ख्वाबों में नहीं आना। कोई आपको कहे तुम आ जाओ, मैं तुम्हें जॉब लगवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये जो दौर चल रहा है ना 2024, यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। यहाँ पे जॉब आसानी से नहीं मिलती, इसलिए अपने बलबूते पे आएँ, अपनी मेहनत पे आएँ, किसी के सुनहरे ख्वाबों को देख के ना आएँ, किसी की बातों में आके ना आएँ। लेकिन फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप लेबर वर्क भी करते हैं ना, फ़र्ज़ कर लें कि आप लेबर वर्क भी कर रहे हैं और आपकी सैलरी बहुत थोड़ी भी है, तो आपके लिए तो मुश्किलें हैं, क्योंकि आपको बेड स्पेस पे रहना पड़ रहा है, या जो कंपनी के सेल्स होते हैं उधर आपको रहना पड़ रहा है। लेकिन जो पीछे आपकी फैमिली है ना, आपकी कंट्री में, वो समझ लें सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है। इसलिए सुनहरी ख्वाब देख के पैसे बिल्कुल ज़ाया ना करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई डिग्रियां, किसी भी किस्म की डिग्रियां हैं आपके पास, मैट्रिक, FA, FSC, किसी भी किस्म की डिग्रियां, आपने अपने मुल्क से टेस्ट करवा के आनी है, लाजमी। ये काम लाजमी करके आना है, ये मेरा थर्ड पॉइंट। और लाजमी ये सुन लें, अपने मुल्क से अपनी डिग्रियां लाजमी टेस्ट करवा के आएँ। लेबर की बात की जाए तो यहाँ पे लेबर वर्क मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जितना लगता है। एक तो यहाँ के वेदर की वजह से, जाहिर है यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करना भी उतना ही मुश्किल होता है। आपको ब्रेक आवर्स मिलते हैं, रेस्ट आवर्स मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लेबर मुश्किल है। जब तक आप अपने मुल्क में होते हैं ना, तब तक लोग आपकी बड़ी करते हैं कि आप आ जाओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सिर्फ बातें होती हैं, यकीन करें, सिर्फ बातें होती हैं। या 100 में से कोई 2% इस तरह के होंगे भी जो शायद आपकी हेल्प कर भी दें, लेकिन 98% वही लोग होते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं। या तो आपको कहेंगे यहाँ पे आओ ही ना, यहाँ पे कोई काम नहीं है, या आपको कहेंगे तुम आ जाओ फिर कुछ कर लेंगे। और यकीन करें, जब आप एयरपोर्ट पे लैंड होंगे ना, उसके बाद कोई आपका फ़ोन तक नहीं उठाएगा। इसलिए किसी पे डिपेंड करके ना, यहाँ पे कोई मामू, चाचू, ताया, फूफो, खाला, कोई काम नहीं आता। यहाँ पे आपने अपने बलबूते पे ही करना है जो कुछ करना है। जो लोग यहाँ पे पुराने सेटल्ड है ना, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए ज़िंदगी आसान है, उन्हें यहाँ के सिस्टम का की समझ आ गई है, जॉब्स हैं, उन्हें समझ आ गई है। लेकिन जो नए आने वाले हैं ना, वो कम से कम अपने साथ 6 मंथ का ख़र्चा लेके आए। ये इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में कहीं बार कहा है, क्योंकि आते ही तो एयरपोर्ट से ही तो आपको जॉब्स नहीं मिल जानी कि आए सर आके ये जॉब कर लें, आए सर आके ये जॉब कर लें। आपको ज़ाहिर है जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और यहाँ पे जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जॉब आसानी से नहीं मिलती, मिल जाती है लेकिन आसानी से नहीं मिलती। एक्सपीरियंस चाहिए होता है,
और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं और वो नहीं होती हमारे पास। जो लोग विजिट पे आते हैं वो एज अ विजिटर इस मुल्क को देखते हैं और इस मुल्क के फ़ैन हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे काम करना पड़ता है ना और काम नहीं मिलता तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसलिए डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आएँ। आपका मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ विजिटर आप यहाँ की देखते हैं बिल्डिंग्स और यहाँ की रौनकें और यहाँ की रोशनियाँ, और आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको लगता है इस मुल्क में कोई मसला है ही नहीं। यहाँ पे तो बड़े आते ही हमारे जौन से हैं, समझ लें उंगलियां जौन सी हैं वो घी में और सर देसी घी में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियलिटी इसके ऑपोजिट है। इस मुल्क में आपको रहने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। आप एक दफ़ा वीज़ा बाय करते हो 2 साल के लिए, फिर 2 साल जब पूरे हो जाते हैं फिर आपको वीज़ा बाय करना पड़ता है, फिर 2 साल के लिए आप इस मुल्क में रह सकते हो। इस तरह कर करके आपको यहाँ पे रहने के पैसे देने पड़ेंगे, या अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवानी है तो उसके भी आपको पहले पे करना पड़ेगा। पहले आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। मुफ्त में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वाइट कॉलर जॉब्स की बात की जाए तो वो तो पहले मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर मिल भी जाती है तो उस पर मेहनत बहुत है, बहुत ज़्यादा मेहनत। लेकिन यह है कि अगर आप मेहनत कर जाते हैं ना तो उसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। सीरियसली बहुत अच्छा फल मिलेगा, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। इसलिए कोई भी स्टेप लेने से पहले मेंटली खुद को प्रिपेयर करें, लाजमी प्रिपेयर करें। क्योंकि जब यहाँ पे आके 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने आपको जॉब नहीं ना मिलती तो आपको लगता है ये मुल्क बेकार है, या मेरी ज़िंदगी का तो अब कोई मकसद ही नहीं है, मैंने सारे पैसे भी बर्बाद कर दिए हैं। यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए ना आपको कम से कम 6 महीने, 7 महीने चाहिए, या इससे ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है। इतनी आसानी से ना जॉब मिलेगी, ना आपकी सेटलमेंट होगी, ना आपको कुछ समझ आएगी। जो लोग कंपनी के वीज़ा पे आते हैं उनके लिए तो कोई मसला है ही नहीं, वो आएंगे डायरेक्ट आके अपनी जॉब पे चले जाएंगे। यहाँ पे जॉब के बगैर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं फिर तो आपको ये बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रगल के लिए आ रहे हैं, अर्निंग के लिए आ रहे हैं, पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, तो वो इतना ईजी नहीं है जितना ईजी आपको लगता है। अब तो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा लगवाना भी बहुत मुश्किल हो गया है ना, पाकिस्तानियों हो गया ना मुश्किल। बस एंड द एंड यही कहना चाहूँगी, जो फैसला करें सोच समझ के करें, डिसहार्ट ना हो। आप एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट होते हैं ना तो उसकी भी आदत होने में आपको टाइम लगता है, तो ये तो आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट होना है। और हम जो पाकिस्तानी हैं ना, हम अपने आप में एक नवाब वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। हम ना किसी की बात नहीं सुन सकते, चाहे वो कोई लेबर वर्क वाला है, चाहे हमारे अंदर एक ना चीज़ है, एक नवाबियत है, तो वो यहाँ पे आके ना ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आके आपको जिसके आप अंडर काम कर रहे हो उसके मुताबिक चलना पड़ता है और बहुत अपने अंदर चेंज लाना पड़ता है। इस सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होके आएँ, ये सोच समझ के आएँ कि आपके एक बंदे के खून पसीने की कमाई से आपकी पूरी पीछे पे फैमिली जोन सी है ना वो आराम की ज़िंदगी गुजार रही है, सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है। आप यहाँ से 1000-1200 भी भेजते हैं ना अपनी फैमिली को, तो उनका मंथली सिस्टम बहुत आला ना सही लेकिन बहुत अच्छा गुजर सकता है। अब आपकी मदर की दवाइयाँ पूरी हो रही होंगी, आपके बच्चों के स्कूल के खर्च पूरे हो रहे होंगे, आपकी वाइफ की डिमांड्स पूरी हो रही होंगी ना, तो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मिल जाएगी कि मुझे कुछ करना है और यहाँ पे सरवाइव करना है। लेकिन किसी मामे चाचे ताए बाबे पे डिपेंड नहीं करना, किसी दोस्त पे, यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। सीरियसली आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, यहाँ पे कोई दोस्तियाँ काम नहीं आती। इसलिए इस सारी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होके आएँ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी मेहनत, अपने बाजुओं पे यकीन रखें। यहाँ पे कुछ अरसा रहने के बाद आप यहाँ से आगे जा सकते हैं, किसी और मुल्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पाकिस्तान से अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करें तो रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ पे सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी रिजेक्शन भी तो हो ही सकती है, दुनिया है यहाँ पे, हर चीज़ तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको छोटू सा व्लॉग पसंद आया होगा। ये मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया है जो दुबई मूव होना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा ऑफ कास्ट व्लॉग्स।